धन यह केवल नोटों का ढेर नहीं, बल्कि व्यक्ति की सोच, चरित्र और विवेक का प्रतीक है। जीवन में धन का स्थान क्या है? क्या धन ही सब कुछ है? और अगर है तो उसे कमाने, बचाने और खर्च करने की सही नीति क्या होनी चाहिए? चलिए आज हम जानेंगे महान नीतिकार आचार्य चाणक्य की दृष्टि से धन का वास्तविक स्वरूप और उससे जुड़ी गूढ़ नीतियां। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन मूलन इदं जगत। इस संसार का मूल धन है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार केवल पैसों से चलता है, बल्कि यह कि जीवन के सभी प्रमुख कार्यों में धन की भूमिका प्रमुख होती है। शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, भोजन, सम्मान सब धन से जुड़े हैं। प्रेरणात्मक उदाहरण, कल्पना कीजिए एक विद्वान व्यक्ति की जो गरीब है और एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति जो धनवान है। समाज में किसे पहले सुना जाएगा? अक्सर उत्तर होता है धनवान। यही चाणक्य हमें समझाते हैं कि ज्ञान तभी फलता है जब धन साथ होता है। चाणक्य नीति कहती है, धनेन हीनः पुरुषो लभते न सम्मानम। धनहीन व्यक्ति को समाज में सम्मान नहीं मिलता। यह कठोर सत्य है। समाज उस व्यक्ति को ही गंभीरता से लेता है जो आत्मनिर्भर हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो। इसलिए आत्मनिर्भरता के लिए धन अर्जन जरूरी है, पर मार्ग सही हो। चाणक्य की सलाह है, धर्म के मार्ग पर चलकर अपने कौशल और परिश्रम से अर्जित किया गया धन ही टिकाऊ होता है। चाणक्य ने 3 प्रकार के आय के साधन बताए। 1 स्वधर्म और कर्तव्य के अनुसार कार्य करना। 2 ज्ञान और कला के माध्यम से कमाई। 3 व्यापार और निवेश द्वारा आय अर्जन। चाणक्य की चेतावनी, धन अगर अधर्म के रास्ते से आता है तो वह जीवन में दुख, संकट और भय का कारण बनता है। चाणक्य कहते हैं, नित्यं च संचयन कुर्यात् तदन्यत्र विनश्यति। धन का प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा संचय करो, वरना आवश्यकता के समय कुछ नहीं बचेगा। यह हमें सिखाता है कि धन का संग्रह जरूरी है, लेकिन संग्रह और लोभ में अंतर होता है। कहानी उदाहरण, एक किसान जो हर साल अपनी फसल का एक भाग बचाकर रखता था। अकाल के समय वही उसे बचाता था, लेकिन दूसरा किसान जो हर साल सब बेच देता था, वह अकाल में दर दर भटकता रहा। चाणक्य ने कहा, दानन भोगो ना शस्त्रिभिर गतिमान धनम। धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। इनमें से पहला सबसे श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति केवल धन जोड़ता है लेकिन दूसरों की मदद नहीं करता, उसका धन एक दिन व्यर्थ हो जाता है। प्रेरणात्मक संदेश, सच्चा धन वही है जो दूसरों के काम आए, जो दीन दुखियों की मदद करे और समाज को आगे बढ़ाए। समय पर किया गया दान, समय पर किया गया निवेश और समय पर किया गया व्यय यही व्यक्ति को महान बनाते हैं। चाणक्य नीति में बताया गया है कि धन की उपयोगिता तब ही है जब आप उसे समय रहते प्रयोग करें, नहीं तो मृत्यु के बाद वह सिर्फ दूसरों के लिए रह जाता है। चाणक्य कहते हैं, धनवान व्यक्ति को और भी विनम्र बनना चाहिए, क्योंकि धन के साथ घमंड आना आसान होता है, लेकिन अगर आप विनम्र हैं तो आपका प्रभाव समाज में कई गुना बढ़ जाता है। प्रेरक उदाहरण, कई दानवीर राजा स्वयं साधारण वस्त्र पहनते थे, पर दूसरों की सहायता में कभी पीछे नहीं रहते थे। धन और ज्ञान जब दोनों मिलते हैं तब व्यक्ति असली प्रभावशाली बनता है। चाणक्य कहते हैं, विद्या धनन सर्वधन प्रधानम। अविद्या ही सर्वोच्च धन है। अगर किसी के पास धन है पर विवेक नहीं, तो वह धन उसे खोखला बना देगा, लेकिन अगर किसी के पास दोनों हैं, वह समाज में बहुत कुछ बदल सकता है। धन को लक्ष्य मत बनाओ, उसे साधन बनाओ अपने सपनों, अपने परिवार और समाज को आगे ले जाने का। आचार्य चाणक्य हमें सिखाते हैं कि धन कमाना बुरा नहीं, लेकिन उस धन का उपयोग कैसे करें, यही जीवन की असली नीति है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही चाणक्य नीति से जुड़ी जीवन उपयोगी बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन कमाइए पर उसके दास मत बनिए, उसे अपना सेवक बनाइए।